ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने एंजल वन से पहली बार अपने शेयर्स को सेल किया है और उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मतलब उनके शेयर्स सेल हुए हैं या नहीं, और अगर हो गए हैं तो उनकी जो पोजीशन है वो ओपन पोजीशन में क्यों दिखा रही है। क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो जब भी आप कोई अपना शेयर्स सेल करने को लगाते हो तो वो तुरंत ओपन ऑर्डर में चला जाता है, और जब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसकी जो पोजीशन होती है वो क्लोज हो जाती है। लेकिन एंजल वन में ऐसा यहां पर नहीं दिखता है, मतलब जब भी आपका कोई ऑर्डर सक्सेसफुली सेल हो जाता है तो उसकी जो पोजीशन होती है वो चालू रहती है और उसमें प्रॉफिट और लॉस दिखाता है, और इसीलिए लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि उनके शेयर्स अभी सेल हुए भी हैं या नहीं। तो दरअसल दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि एंजल वन में शेयर्स को सेल करने का थोड़ा प्रोसेस अलग है, मतलब उसमें सेटलमेंट बाद में होती है जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया में डिफरेंट है। मतलब इसमें क्या है कि अगर आप एंजल वन में कोई शेयर्स सेम डे बाई करते हो और उसे सेम डे सेल करते हो तो वो सक्सेसफुली सेल होने के बाद उसकी जो पोजीशन होती है वो क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर आपने अपना कोई शेयर्स पहले से ही डिलीवरी में बाई कर रखा है और उसे आप सेल करते हो तो वो आपका सेल हो जाता है, मतलब वहां पर जब पोजीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है तब तो वो आपका शेयर्स सेल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ओपन पोजीशन में यहां पर दिखाई देता है और उसमें जितना प्रॉफिट और लॉस होने को होता है वो भी वहां पर ओपन पोजीशन में दिखाई देता है, और इसीलिए लोगों के मन में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप जो अपना शेयर्स सेल करते हो वो एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद सेल हो जाता है, मतलब आपने जो सेल किया है वो तो सेल हो गया है लेकिन फिर भी वो वहां पर एक दिन तक दिखाई देता है और नेक्स्ट डे अपने आप से ही वो वहां से हट जाता है। और एग्जाम्पल के लिए आप इस चीज को यहां साइड में देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले मदरसन सुमी के शेयर्स को बाई किया, 2 शेयर्स मैंने बाई किए और उसके बाद सेम डे ही उसे सेल कर दिया। तो सेल होने के बाद उनकी जो पोजीशन है वो क्लोज हो गई। लेकिन मैंने टाटा पावर के शेयर्स कुछ दिन पहले बाई किए थे और उसे जब मैंने सेल किया तब तो वो सेल तो हो गए लेकिन उनकी जो पोजीशन थी वो यहां पर क्लोज ही नहीं हुई, और इससे अब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने जो अपना काम था वो कर दिया है, वो सेल हो गया है, लेकिन वो यहां पर एक दिन तक अभी दिखता रहेगा और नेक्स्ट डे अपने मन से वो सेटल हो जाएगा। और ये मैं चीज दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने पहली बार एंजल वन एप्लीकेशन को यूज किया था और डिलीवरी के शेयर्स सेल किए थे तो उसमें भी मेरे भी यहां पर ओपन पोजीशन में चले गए थे, जिससे मुझे बहुत ही कंफ्यूजन हुआ था। मतलब मैं उसे बार बार यहां पर सेल करता था और सेल करने के बाद देखता था कि उसकी पोजीशन यहां पर अभी भी चालू है, और इसीलिए मुझे यहां पर लगने लगता था कि मैंने यहां पर शॉर्ट सेलिंग कर दी है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग मुझसे हो गई है, और इसीलिए यहां पर मुझे प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, और इसीलिए बार बार मैं उसकी पोजीशन को एग्जिट कर देता था जिसके बाद वो फिर से बाई हो जाते थे, और इसीलिए मुझे यहां पर बार बार बाई और सेल करते करते कई सारे चार्जेस देने पड़े थे। और उसके बाद फिर मैंने एंजल वन की टीम से कांटेक्ट किया, तब उन्होंने बताया कि जब आप डिलीवरी के कोई शेयर्स को सेल करते हो तो वो सेल होने के बाद भी ओपन पोजीशन में ही रखते हैं, लेकिन आपका उसमें कोई भी काम नहीं होता है। आपका जो वो पोर्टफोलियो होता है वो नेक्स्ट दिन सेटल हो जाता है, मतलब वो पोजीशन जो होती है वो हट जाती है। तो यही था दोस्तों वो कंफ्यूजन जो एंजल वन को पहली बार यूज करते समय लोगों के मन में आता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने एंजल वन पर पूरी एक सीरीज बना रखी है जिसमें मैंने इसके थ्रू होने वाली सभी चीजों को बताया है, जिसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। साथ ही मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।